आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी लड़की के साथ झगड़ रहे हैं और उसे झगड़े में पुराना सब कुछ याद रहता है? 10 साल पहले आपकी मम्मी ने उनसे क्या कहा था वो याद है। 5 साल पहले आपने उनको बर्थडे पे सस्ती चॉकलेट दी थी वो याद है। 3 महीने पहले आप किस तरीके से लेट पहुँचे थे वो भी याद है। और वो सारा डेटा इस्तेमाल करती है आर्ग्यूमेंट्स में जीतने के लिए। लड़कियों के साथ आर्ग्यूमेंट में जीतना इतना मुश्किल क्यों होता है? वो दिल की सारी बात इतनी आसानी से कैसे समझ जाती है? ये क्या काला जादू है? लड़कियां फिजिकली वायलेंट तो नहीं, लेकिन इमोशनल अत्याचार भयंकर करती है। क्या वो सच में अग्रेसिव है या नहीं? अच्छा, ज्यादा सेक्सुअल थॉट्स किसको आते हैं, लड़कों को या लड़कियों को? अगर इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। लड़कों का जो ब्रेन है वो लड़कियों के ब्रेन से 9% ज़्यादा बड़ा होता है। पहले के ज़माने में लोगों को लगता था इसका मतलब ये है कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा समझदार हैं। असल बात ये है कि लड़कों का शरीर लड़कियों के शरीर से बड़ा होता है, इसलिए मस्तिष्क भी हमें बड़ा मिलता है। लड़कियों का मस्तिष्क भले छोटा है साइज में, लेकिन उसमें न्यूरॉन्स ज़्यादा कंप्रेस करके टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे सेंसेस में ज़्यादा इंटेलिजेंस मिलती है। यानी कि वो ज़्यादा सुन सकती है, ज़्यादा अच्छे से देख पाती हैं, ज़्यादा अच्छे से महसूस कर पाती हैं। लड़कियों का लैंग्वेज सेंटर ब्रेन में भी लड़कों से 11% ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए वो अच्छे से अपने विचारों को स्पष्ट करके बता पाती हैं। उनके दिमाग में जो भी होता है हर बात को वो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स के साथ प्रेजेंट कर सकती है, भयंकर डेटा के साथ अपनी बात को सिद्ध करके रहेंगी। लड़कियों की मेमोरी सेंटर जो हिपोकैम्पस में है वो भी लड़कों की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है, इसी वजह से उन्हें सारी पुरानी बातें याद रहती है, जबकि लड़कों को बहुत मुश्किल हो जाता है याद करना कि कल क्या खाया था, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी हमने कहाँ मनाई थी, तुम पहली बार जब मुझे मिली थी तब तुम क्या ऐसी दिख रही थी, उस दिन तुमने क्या पहना था। तो क्या लड़कों के पास कोई ब्रेन एडवांटेज है या नहीं है? उनके ब्रेन में कुछ और ख़ास है, कोई ऑर्गन ज़्यादा बड़ा है या नहीं है? है ना। लड़कों के ब्रेन में जो एमिगडाला है, वहाँ का जो एग्रेशन सेंटर है वो लड़कियों की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए वो फिज़िकली वायलेंट लड़कियों की तुलना में ज़्यादा हो सकते हैं। साथ में ये भी है कि जो सेक्सुअल थॉट सेंटर है वो भी लड़कों के ब्रेन में लड़कियों की तुलना में 200% से भी ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए लड़के सेक्सुअलिटी, सेक्स के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ज़्यादा लड़कियां नहीं सोचती। वो सोचती हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, वो सोचती है कंफर्ट, कनेक्शन के बारे में, प्यार के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में। स्त्री और पुरुषों के ब्रेन 99% एक ही जैसे होते हैं, उनमें सिर्फ 1% का डिफरेंस है, लेकिन वो जो 1% है ना, वो दोनों के हर चुनाव में, हर स्टाइल में, हर डिसीजन में इफ़ेक्ट करता है। अगर आप एक लड़के हैं तो आपको जेंडर डिफरेंसेस के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज के वर्कफोर्स में 35 to 40% लोग महिलाएं हैं और ये परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप एक इफ़ेक्टिव लीडर बनना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझें कि महिलाएं किस तरीके के डिसीजंस लेती हैं और वो जैसे डिसीजंस लेती है वैसे डिसीजंस वो क्यों लेती हैं। अगर आप एक महिला हैं तब भी आपके लिए जेंडर डिफरेंसेस के बारे में जानते रहना, सीखते रहना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि महिलाएं अपने लीडरशिप स्टाइल को लड़कों से कंपेयर करती हैं। वो लड़कों को कॉपी करने की कोशिश करती हैं और जब कॉपी नहीं कर पाती तो गिल्टी फील करती है। महिलाएं अपने टीम को किसी आदमी की तरह लीड करने की कोशिश करती हैं, अगर नहीं कर पाती तो असंतुष्ट हो जाती है, गिल्टी फील करती हैं। अगर वो एक आदमी की हूबहू कॉपी कर ले और अपने टीम को एक आदमी जैसे चलाए तो तब भी अंदर ही अंदर उन्हें डिस्कम्फर्ट फील होता है, उन्हें लगता है कि वो सच्चाई के साथ काम नहीं कर रही हैं। ये नवरात्रि का सीज़न है, हमारे देश का ओरिजिनल फेमिनिज्म सेलिब्रेशन का सीज़न है, तो जोर से बोलो जय माता दी।
और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। हम अगर एक दूसरे की डिफरेंसेस को साइंटिफिकली समझेंगे, हम अगर साइकोलॉजी को समझने लगेंगे, तो वह हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुलझ जाती है और सक्सेस आसान हो जाता है। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।